ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केसरगंज सीट से बीजेपी के टिकट पर रहे पूर्व सांसद इस समय कुछ उखड़े उखड़े चल रहे हैं और अभी कल ही उनका देखिए जन्मदिन बीता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को बधाई नहीं दी गई। किसी भी बड़े नेता की तरफ से ना तो योगी आदित्यनाथ ने दी, ना ही अमित शाह ने दी, ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने दी, ना ही राजनाथ सिंह ने दी। किसी भी बड़े नेता ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बधाई नहीं दी। उत्तर प्रदेश के भी कोई बड़ा नेता निकलकर सामने नहीं आया। केशव प्रसाद मौर्य हो गए, ब्रजेश पाठक हो गए, किसी की भी बात कर ले, पंकज चौधरी हो गए, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन कोई ब्रजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन की बधाई देता हुआ नजर नहीं आया। और सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ पर बात समाजवादी पार्टी की कर लें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनकी तारीफों में इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह कसीदे पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी ब्रजभूषण शरण सिंह को बधाई नहीं दी। मतलब कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह का अगर जन्मदिन की बात करें तो पॉलिटिकली ये जन्मदिन बड़ा रूखा रूखा रहा, फीका फीका रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ। इसके पीछे की वजह अब आप चाहें ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के, उन्हें मान लें, या फिर ये मान लें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी गाइडलाइन से अलग हटकर बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा 2024 के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया। दूसरे बेटे को बीजेपी ने ही उत्तर प्रदेश से विधायक बना रखा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रखी। अब अगर भाई ब्रजभूषण शरण सिंह को आपको अपने आप से दूर करना है तो उनके परिवार को भी दूर कर दीजिए। आप ब्रजभूषण शरण सिंह को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, आप ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर रहे। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह की आपको जरूरत तो है, लेकिन जरूरत बस चुनावों के समय पर है। क्योंकि ये बात बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का पूर्वांचल के क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा है। इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह अपने यहाँ पर राष्ट्र कथा करा रहे हैं। रितेश्वर महाराज, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, लंबे लंबे बाल हैं, वो इस कथा को कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कथा में दबदबे की बात कही। ब्रजभूषण शरण सिंह की आंखों से आंसू टपक आए, सुपक सुपक कर रोने लगे। जब दबदबे की बात आई तो याद आ गया उन्हें वाला अपना डायलॉग कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जन्मदिन पर जो ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा था वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है, और इस बात का एहसास ब्रजभूषण शरण सिंह को भी है। अब सवाल यह है कि भाई क्या ब्रजभूषण शरण सिंह 2027 में बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? ये जो जन्मदिन पर अपमान का घूंट पीकर रह जाएंगे? अपमान तो देखिए हुआ है, पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी निकाल भी नहीं रही, वो भी पार्टी को नहीं छोड़ रहे। जब पार्टी उन्हें नहीं निकाल रही, वो पार्टी को नहीं छोड़ रहे, तो क्या किसी पार्टी के बड़े नेता का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन पर बधाई दी जाए? किसी ने नहीं दी। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इस अपमान के घूंट को पीकर रह जाएंगे या फिर 2027 में बीजेपी के साथ खेला करेंगे? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह 2027 में बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो सबसे बड़ा ऑप्शन ब्रजभूषण शरण सिंह के पास समाजवादी पार्टी का है। पहले वो समाजवादी पार्टी में ही थे, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के सभी पार्टियों से अच्छे संबंध हैं। लेकिन कोई भी पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के खुलकर समर्थन में नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा अखिलेश यादव को लेकर एक पॉडकास्ट में कि अखिलेश यादव जी ने मेरा उस समय पर साथ दिया जब मेरे खिलाफ सब बोल रहे थे, मैं उनका जिंदगी भर शुक्रिया अदा रहूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ देख रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ देख रहे हैं। बस अब यही देखना दिलचस्प होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह 2027 में खेला करेंगे या फिर 2029 में खेला करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।